This video was made possible by Hitpaw. हाँ निकेश बोलो। सर मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि आपके ऑन ड्यूटी ब्रेक को 6 घंटे से 6.5 घंटे कर दिया गया है। लेकिन क्यों यार, हम भी तो इंसान है ना यार, मशीन थोड़ी है। 6 घंटे लगातार हम ब्रेक लेके थक नहीं जाते क्या? आधा घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाने का क्या मतलब है ऐसे? सर अपर मैनेजमेंट का डिसीजन है। मैं भाई क्या मेरी कर बात समझ, इस चीज को ना हमको जनरल असेंबली में उठाना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ ऑल द कंट्रीज कि हम 6 घंटे से 6.5 घंटे का ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, फिर आई फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द वेट मैनेजमेंट एक ऑफ सेकंड, आई विल कॉल यू बैक। किसका फोन आ रहा है? हेलो सर, ईरान और अमेरिका ने फिर से एक दूसरे पर अटैक कर दिया है। साला मेरी कॉफी में चीनी क्यों नहीं है? हाँ हेलो हेलो। ओ हाँ, तुम क्या कर रहे हो यार? अरे सर, फिर से वॉर शुरू हो गया है, क्या करें अब? अरे तो भाई तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? अपने इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो ना, फिर मीडिया हाउसेस को कॉल करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो कि हम कुछ करने वाले हैं। इवन तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, बट पोस्ट तो करो। क्या तुम खुद को एक बहुत बड़ा फेलियर मानते हो? क्या तुम दूसरों के लिए मजाक बन के रह गए हो? और क्या तुम ये भी सोचते हो कि मैं इस दुनिया में अब एकदम पॉइंटलेस और यूजलेस बन के रह गया हूं? देन माय फ्रेंड, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू माइट बी राइट, बट फेलियर होना और इंटरनेशनल लेवल पे फेलियर होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और इस वीडियो में आज हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं हमारे देश की इंटरनेशनल इमेज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजेशन की टू मेंटेन पीस अराउंड द वर्ल्ड। इफ यू हैवंट ऑलरेडी गेस्ड इट, मैं बात कर रहा हूं द यूनाइटेड नेशंस की। अब तुम सोचोगे भाई कि मैं एकदम से यार ये मीम वीम बनाने से सीधा जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहां कूद रहा हूं? वेल, इस वीडियो को बनाने के पीछे 3 रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो, एक, तुम लोगों को शायद ये बात अजीब लगेगी सुनने में, बट ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक मजाक है। मे बी इसको बनाने का इंटेंशन मजाक नहीं था, बट बन के तो वही रह गई है। सेकंड इज कि भाई इतनी पॉइंटलेस और इलॉजिकल फंक्शनैलिटी एंड स्ट्रक्चर की वजह से हम पे, यानी कि भारतीय नागरिक पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो समझना ही बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज ये है कि मेरा मन था मुझे ड्रिंकिंग लगाए टॉपिक ना, व्हाट टू डू मदर चो। बट इससे पहले हम इनका स्ट्रक्चर वगैरह समझे, लेट्स डाइव अ लिटिल बिट इनटू कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज को एक साथ आके एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी। सो बेसिकली पूरी बात स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 1 से, जो कि एक बहुत ही ट्रेजिक चीज थी। सो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ और जर्मनी हार गई, तो इन बड़े बड़े नेशंस ने सोचा कि भाई चलो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिससे कि हम सारे जितने भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स है उनको हम बातचीत करके सुलझा ले और इतनी मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ लाइफ ना हो। तो इन बड़े नेशंस ने ट्रीटी ऑफ वर्साइज में एक चीज का ऐलान किया दैट वी आर फॉर्मिंग दिस न्यू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लीग ऑफ नेशंस। उस टाइम 1920s में 10-15 बड़ी कंट्रीज ने पूरा दिमाग लगा के इस नाम पे सेटल किया। हाँ करा लो भाई, तुम 5x5 में टीम बांट के बेंचो समरनेस लेफ्ट करा लो। लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट ये बेसिकली इसका फर्स्ट ड्राफ्ट समझ लो तुम, क्योंकि ये फर्स्ट ड्राफ्ट थी। ऑब्वियसली आज की यूएन से ये बदतर हालत में थी, बिकॉज इस लीग ऑफ नेशंस का काम था एक बंदे को रोकना, सिर्फ एक बंदे को रोकना, जो कि एक ऑस्ट्रियन पेंटर था। अगर वो उसको समझा सुलटा के बात रफा दफा कर देते तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता, बट इट हैपेंड। एंड सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 वाज way more devastating than World War 1। इस ऑस्ट्रियन पेंटर ने अपने लेफ्ट राइट सेंटर सब तबाह कर दिया। यूके परेशान हो गया, रशिया परेशान हो गया, अमेरिका ने न्यूक्स वगैरह गिरा दी जापान पे। खैर वो तो जापान ने खुद गाल में उंगली करी थी उनके, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो डिजर्व करते हैं, बट कहीं ना कहीं गलती होने की थी। तुम एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम इतना फनी रखोगे तो भाई तो I don't know, मतलब मुझे फनी क्यों लग रहा है? मे बी बिकॉज मैं लीग ऑफ लेजेंड्स खेलता हूं, बट it just sounds very funny। But do you know what's not funny? All these visuals that I've been using in my video. And do you know कि मैंने ये विजुअल्स कैसे बनाए? I was able to make these amazing visuals with the help of today's sponsor Hitpaw। All you gotta do is select text to video or image to video। मेरे केस में it was text to video, so I selected text to video, then enter your desired prompt and then select any of the top AI models like Kling or Seedance you wish to generate with। And look at that भाई, इतने ultra realistic and crystal clear visuals। और अगर तुमको अभी भी लग रहा है कि नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, you are not happy with the result, you can simply use their video upscaler, जिससे कि तुम सिर्फ 4K नहीं 8K तक अपनी वीडियो को अपस्केल कर सकते हो, just like this। Also अगर तुम बिल्कुल ही noob हो to generating with AI, you can use tons of their readily available templates, जिससे कि तुम्हारा काम इतना आसान हो जाएगा to the point where you can even automate your workflow। So click the link in the description or in the pinned comments and try out their latest features today। After World War 2 happened, all of these countries, इन लोगों ने सोचा कि भाई चलो अब एक काम करेंगे, अब सब लोग ना सीरियस हो जाते हैं और अब फालतू की बकवास नहीं करनी है, और अब तो भाई सही में एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दे जो कि बिल्कुल ही वॉर्स वगैरह होने ही ना दे। बहुत सारी ट्रीटीज साइन हुई, बहुत सारी चीजें हुई, और इतना सब भांगड़ा होने के बाद दे फाइनली
फाइनली सेटल्ड ऑन टू अ गुड नेम फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस, जो कि ठीक है, ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम है कि हम सारे नेशंस अब एक ही गैल के हैं, तो वी विल कीप पीस इन अस। जैसे गुजर और जाट वगैरह होते हैं ना कि सिर्फ आपस में संगठन बना के अपने आप में पीस रखते हैं लेकिन बाहर लोगों को परेशान करते हैं, तो वैसी वाली बात है यहाँ पे। तो अब तुम लोगों को मोटा मोटा समझ में आ गया हो कि इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन क्यों किया गया था, एंड जो इंटेंशन है इसको फॉर्म करने के पीछे वो एकदम वैलिड भी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, इट्स अ वेरी वेरी फनी प्रॉब्लम, कि इसकी फंक्शनैलिटी और जो स्ट्रक्चर है वो फेवर उन्हीं कंट्रीज को करता है जो बड़ी कंट्रीज हैं। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जिन कंट्रीज ने पूरे वर्ल्ड में तबाही मचाई, यूके, चाइना, रशिया, यूएस, मोस्टली डिस्ट्रक्शन जो है वो इन्हीं कंट्रीज ने मचाया है ऑलमोस्ट बाकी सारी कंट्रियों पे। और ये जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर मेजॉरिटी पावर यही 4 नेशंस होल्ड करते हैं। बेसिकली इट्स लाइक कि बहुत सारे बुलीज जो हैं वो एक साथ आकर कह रहे हैं कि हाँ यार, हमने शायद ना बहुत ज्यादा बुली कर दिया, तो एक काम करते हैं, अब हम ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उन लोगों को मिला के जिनको हमने बुली किया है, ताकि हम उनको ये दिखा सके कि हाँ देखो, तुम्हारे फेवर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जिससे इनको एक दिलासा मिल सके कि अब हम उनको परेशान नहीं करेंगे। बट इन रियलिटी यू ऑल नो व्हाट हैपेंड। यूनाइटेड नेशंस बनी थी 1945 में, और उसके बाद तुम्हें खुद पता है कि कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखे हैं, और वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, इफ नॉट ऑल, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आइदर यूएसए ने करे हैं, आइदर रशिया ने करे हैं, आइदर यूके ने करे हैं, और आइदर चाइना ने किए हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा कैसे दुनिया की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अपनी 6 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स है फंक्शन करने के लिए, उसके बावजूद भी इतने वॉर हो रहे हैं, इतनी जानें जा रही हैं, इतनी मिसाइल गिर रही हैं, इतना सारा डिस्ट्रक्शन मच रहा है, ऐसा कैसे? एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि यूएन की जो फंक्शनिंग है वो इतनी फ्लॉड है कि इट्स जस्ट बियॉन्ड एब्सर्ड। तो भाई फटाफट समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। देखो, बेसिकली यूएन जो बॉडी है, इसके 6 ऑर्गन्स होते हैं, जिनके अंदर एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, एंड दिस सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस कीपिंग अमंगस्ट ऑल द कंट्रीज। एंड बेसिकली इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 मेन परमानेंट मेंबर्स हैं, क्योंकि है यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। आई डोंट नो उसने फ्रांस क्या कर रहा है, बट यस इट इज देयर। He tried it. तो ये 5 मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि हर कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या होना चाहिए। नाउ आई नो कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 9 और टेम्पररी मेंबर्स हैं जो कि टाइम टू टाइम रोटेट होते रहते हैं, लेकिन टेम्पररी मेंबर्स की परमानेंट मेंबर्स के सामने कोई औकात नहीं होती। एंड ऐसा क्यों है, ये बात तुमको अगले 2 मिनट में पता चल जाएगी। सो फॉर एग्जांपल, तुम मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, एंड वो लड़ाई बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई, और हम लोग आ गए न्यूक्स यूज करने पे कि भाई अब तो बैच उड़ा देंगे, तो बहुत हो गया तुम्हारा। अब क्या होता है, यूएन इंटरफेयर करता है बिकॉज दैट कुड कॉज पूरा नेशन वाइड डिस्ट्रक्शन। तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएन की, वो इंटरफेयर करती है और बोलती है कि भाई देखो ये गलत है, ऐसे मत करना, तुम्हें रिटेलिएट करना है आप कर लो, बट न्यूक व्यूक मत करो, ठीक है। एंड ये डिसीजन जो होता है वो ये 5 मिलकर लेते हैं, जिसका मतलब है कि अगर इन 5 ने वोट किया कि भाई हाँ न्यूक्स नहीं गिरने चाहिए पाकिस्तान पे, तो हमने अगर उसके बाद न्यूक्स गिराए, देन ये 5 नेशन के पास अथॉरिटी है टू न्यूक अस और समथिंग लाइक दैट। मतलब बेसिकली दे कैन टेक एक्शन ऑन आवर कंट्री, क्योंकि हम इंटरनेशनल लॉ या उनके कोड को ब्रेक कर रहे हैं बाय नॉट अबाइडिंग टू व्हाटएवर दे सेड। अब ये तो चलो वो कंट्री है जहां पर ये 5 कंट्रीज अलग खड़ी थी, बट व्हाट वुड हैपन अगर इन 5 कंट्री में से ही किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो, तब क्या होगा? सो फॉर एग्जांपल, अगर हम यूक्रेन और रशिया की बात करें, जब यूनाइटेड नेशन में ये बात उठाई जाती है कि रशिया का यूक्रेन पे अटैक करना सही है या नहीं है, तो फिर यूके, चाइना, फ्रांस एंड यूएस तो वोट करते हैं कि भाई नहीं, सही नहीं है, बट रशिया बोलता है कि मैं तो जो कर रहा हूं वो सही है। तो वो जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो ही पूरा कैंसल आउट हो जाता है, वो पूरा ही नलिफाई हो जाता है, और इट्स कॉल्ड अ वीटो। वो हेयर रिमूवल वाली क्रीम, बट माइनस द सेकंड ई एंड ऐड एन ओ एट द एंड। बिकॉज सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनैलिटी के हिसाब से मेजॉरिटी वोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यू नीड आइदर ऑल 5 यस और ऑल 5 नो। ये बकचोदी जो है ना, इसी की वजह से आज जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और वो सारे की सारी चीजें अभी तक कंटिन्यू रखी हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूएन बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पर इन 5 कंट्री में से किसी एक कंट्री ने बहुत सारे और लोगों पे अटैक कर दिया। इराक वॉर, सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी, सूडानीज वॉर, साउथ कोरिया का वॉर, वियतनाम वॉर, और पता नहीं कितने सारे और वॉर्स हैं जो कि यूएस, रशिया, चाइना और पता नहीं किस किस ने कर रखे हैं फॉर देयर ओन पर्सनल गेन। एंड बाकी कंट्रीज उन्हें कुछ नहीं कह सकती बिकॉज ऑफ दिस बुलशिट। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने बना रखी है, उसका फायदा क्या है? इसका पॉइंट क्या हुआ? अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि यूएन बिल्कुल ही यूजलेस चीज है, ऑब्वियसली बहुत सारी और चीजें भी करती है, बिकॉज सिक्योरिटी काउंसिल तो बस एक ऑर्गन है आउट ऑफ द 6 ऑर्गन्स। बाकी 5 ऑर्गन्स जो हैं इसके वो हेल्प करते हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन एड, रेफ्यूजी असिस्टेंस, रिसोर्सेज इधर पहुंचाना, चाइल्ड वेलफेयर एंड ऑल दैट, ये सब चीजें वो करते हैं। लेकिन ये सब जो चीजें हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द चीजों की जरूरत पड़ती है आफ्टर अ वॉर ओनली। रेफ्यूजी कब बनता है आदमी? जब वॉर
वॉर हो चुका होता है कंट्री के अंदर। सिमिलरली ह्यूमैनिटेरियन एड की मोस्टली जरूरत भी तभी पड़ती है जब किसी कंट्री के अंदर क्राइसिस आती है। मोस्टली क्राइसिस तब आती है उसके अंदर जब उसके ऊपर वॉर हो चुका होता है ना। अगर वॉर ही ना हो तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वही एक चीज है जो ये रुकवा नहीं पा रहे हैं। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब ये मेन कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे लेकिन रेपरकशंस को एड्रेस कर रहे हैं, जो कि फालतू की बर्बादी है पता रिसोर्सेज की। और तुम्हें पता है क्या, एक बात बताता हूं तुम्हें, ये जो पूरी यूएन की जो बॉडी है, मतलब जितने भी लोग उसमें काम करते हैं या जितने भी लोग उसमें जिसको चला रहे हैं, जो भी सब उसमें हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है सब चीजें फ्री में हो रही है? नहीं, सारी कंट्रीज, नॉट जस्ट इन 5 कंट्रीज के, सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हमारे टैक्स के पैसों से जाती है। इस सबको चलाने में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। गवर्नमेंट में पैसा कहां से आता है? टैक्स से आता है। तो ये पूरे वर्ल्ड के टैक्सेस से पैसा उठा के वॉर नहीं रुकवा रहे हैं, ये वॉर के रेपरकशंस को हील कर रहे हैं, विच इज एक्सट्रीमली स्टूपिड इफ यू थिंक अबाउट इट। सो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का वन ऑफ द मेजर रीजन ये है टू मेंटेन एंड कीप पीस, एंड उसके लिए दे मेड अ सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इंक्लूड्स दीज 5 परमानेंट मेंबर्स। लेकिन वॉर कॉज कौन कर रहा है? यही 5 परमानेंट मेंबर्स, और एटलीस्ट 4 ऑफ देम। फ्रांस तो मुझे पता ही नहीं यहाँ पे भी है क्यों, बट ये चारों कॉज कर रहे हैं वॉर। तो बेसिकली जो अभी तुमको पीटने आ रहा है वही तुमको प्रोटेक्ट भी करेगा। बाकी सारी कंट्रीज है वो सब इन कंट्रियों की बीवी है, और ये हमारे पति, हम क्यों डोमेस्टिक वायलेंस आए बहन, पीटेंगे भी यही और बचाएंगे भी यही। ये कोई बात हुई? और द प्रॉब्लम है कि बचा भी तो नहीं रहे, पिट ही रहे हम तो, क्योंकि बचा सकते ही नहीं है, इतना सिस्टम इनका फ्लॉड है। तो आज की डेट में भी टॉप लेवल पे इतनी चुटियां बनती चल रही है, तुम सोचो भाई। अब देखो ये तो हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी फ्लॉड है। अब चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज पे, जहां पर हम ये बात करेंगे कि ये चीज हमें, यानी कि इंडियन सिटीजंस को या फिर इंडिया, हमारे देश को इन जनरल कैसे इंपैक्ट करती है। अब देखो, पीस कीप करने के लिए, जो कि कभी होती नहीं है, दिखाने के लिए ही इनको अपनी आर्मी तो बनानी पड़ेगी, बट यूएन की अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं है। तो उसके लिए डिफरेंट कंट्रीज यूएन के हेडक्वार्टर या कहीं तो अपनी आर्मीज, अपने ट्रूप्स भेजती हैं ताकि इनकी एक यूनिफाइड आर्मी बन सके। ऑब्वियसली वो उसको यूएन आर्मी नहीं कहते, होते वो सब ट्रूप्स अपनी अपनी आर्मी के हैं, बट दे जस्ट एक्ट कलेक्टिवली। लेकिन बात यहां पर ये आती है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 कंट्रीज बैठी हुई हैं, उनके ट्रूप्स तुम मानो 20 से 30% भी नहीं होंगे पूरे इनके कलेक्टिव आर्मी के अंदर, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रूप्स दैट आर सेंट टू द यूएन आर फ्रॉम अस, इंडिया से। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज, इनसे इनकी पूरी एलीट फोर्सेस बनती हैं। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है और लोगों को मरने की बात है तो हम आपको पूरा वेलकम करते हैं, लेकिन जो बड़ी और टॉप पोजीशन है वहां तुम्हें नहीं रखेंगे हम, बिकॉज ऑब्वियसली तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हो तो क्यों ही करेंगे। माना कि हमारी कंट्री में करप्शन बहुत ज्यादा है, बट हम एटलीस्ट टॉप 10 वर्ल्ड इकोनॉमीज में तो आते हैं, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बड़ी है, इसके बाद भी हमको सिक्योरिटी काउंसिल में जगह नहीं मिलती। तो ये तो हमारी स्टैंडिंग है इन फ्रंट ऑफ द यूएन, जबकि हम खुद स्ट्रिक्टली मिलिट्री वाइज हम खुद एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, तो हम भी ग्लोबल डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। लेकिन आज तक इंडिया ने किसी दूसरी कंट्री पे खुद से, मतलब फर्स्ट अटैक नहीं किया है। उस पे या तो अटैक्स हुए हैं या हमने सिर्फ रिटेलिएट किया है, और तब भी ये सो कॉल्ड पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन हमें अपनी सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं ले रही है आज की डेट तक भी। अब देखो, मेरा इतना सारा यैप करने से तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, जो चीजें अभी चल रही हैं वो वैसी चलती रहेंगी, बट मैं बस इस चीज के ऊपर तुमको थोड़ा सा एजुकेट करना चाहता था, बिकॉज आई बिलीव कि तुमको पता होना चाहिए, फिर चाहे तुम किसी भी एज ग्रुप के हो, कि एग्जैक्टली दुनिया में किस किस लेवल के चुतियाप चल रहे हैं। खैर, आई बिलीव कि इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड हाइप द video because reach. Also, a huge thanks to Hitpo again for sponsoring this video. Make sure to check them out with the link in the description below. That being said, if you're new to the channel, please subscribe, and I will see you guys in the next one. Please take care and peace out.